पलामू जिले के पांकी और मनातू प्रखंड में गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी को निशाना बनाकर अपराधियों ने दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। दोनों घटनाओं के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। जानकारी के अनुसार पांकी थाना क्षेत्र के तेतराई स्थित पांकी मेदिनी नगर मुख्य मार्ग पर संचालित पंजाब नेशनल बैंक प्रज्ञा केंद्र में बाइक सवार अपराधी पहुंचे। अपराधियों ने सीएसपी संचालक पर पिस्टल तान दी और काउंटर में रखी लगभग 1 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीएसपी संचालक ने पांकी थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी घटना मनातू क्षेत्र के एक पीएनबी सीएसपी केंद्र में हुई। यहां 2 अपराधी ग्राहक बनकर पहुंचे और खाता खोलने की जानकारी लेने लगे। बातचीत के दौरान एक अपराधी ने संचालक के कान पर पिस्तौल सटा दी और काउंटर की चाबी खुलवाकर लगभग 1,60,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना के बाद संचालक ने संबंधित थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है। एक आके बोला खाता खुल जाएगा, हम बोले हाँ। बोल रहा है खा का प्रूफ चाहिए, बोले आधार कार्ड 4 फोटो, और उससे बात करते हैं दूसरा का ऐसे गम दिखा दिया। फिर क्या हुआ? फिर काउंटर लोग था, बोल रहा है काउंटर खोलो, गाली गलौज कर रहा। और फिर काउंटर खोल के अपने ही से खोला काउंटर, तो दोनों अपने ही से पैसा निकाल कर फरार हुए। कितना पैसा था? 1,60,000। फिर क्या हुआ? हल्ला उल्ला आप नहीं किए? क्या बोला फिर आया तो? फिर हम बाहर गए तो देखिए उधर पद्मा तरफ जा रहे। फिर क्या हुआ? सूचना उचना थाना को दिए हैं? हाँ। फिर क्या हुआ? थाना से आए हैं कोई लोग? आए हैं। फिर क्या हुआ? फिर वही जांच पड़ताल में गया। 1,60,000 था। हाँ। इसको लेकर सीधे हमारे संवाददाता सुधीर से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। सुधीर, एक ही दिन पांकी और मनातू में पीएनबी के सीएसपी केंद्रों को निशाना बनाया गया है। क्या पुलिस को किसी संगठित गिरोह की संलिप्तता का शक है? देखिए चंद्रा, आपको बताते चले कि जिले के पांकी और मनातू प्रखंड में गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के ग्राहक सेवा केंद्र में सीएसपी को निशाना बनाकर अपराधियों ने दिन दहाड़े लाखों रुपए के लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों घटनाओं के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार पांकी थाना क्षेत्र के तेतराई स्थित पांकी मेदिनी नगर मुख्य मार्ग पर संचालित पंजाब नेशनल बैंक प्रज्ञा केंद्र में बाइक सवार अपराधी पहुंचे थे। अपराधियों ने सीएसपी संचालक पर पिस्टल तान दी और काउंटर में रखी लगभग 1 लाख रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। चंद्रा जी, दोनों घटनाओं में अपराधी आसानी से फरार हो गए। क्या सीएसपी केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी सामने आई है और अब पुलिस क्या अतिरिक्त कदम उठाने जा रही है? देखिए, सीएसपी संचालक ने पांकी थाना क्षेत्र में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वही दूसरी घटना मनातू के क्षेत्र में पीएनबी सीएसपी केंद्र में 2 अपराधियों ने खाता खुलवाने के नाम पर वह ग्राहक बनकर पहुंचे थे और खाता खुलवाने की जानकारी लेने लगे। बातचीत के दौरान एक अपराधी ने सीएसपी संचालक के कान पर पिस्टल साट दी और दूसरे काउंटर की चाबी खोलकर लगभग 1,60,000 रुपये लेकर फरार हो गए। घटना के बाद संचालक ने संबंधित थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चिन्हित कर जल्द चोरों गिरोहों का खुलासा की जाएगी। चंद्रा जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि पांकी की घटना का फुटेज जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। क्या अपराधियों की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के पास कोई ठोस सुराग मिले हैं? अभी तक क्या जानकारी सामने आई है? आपको बताते चले कि पुलिस इस घटने की तहकीकात से जांच कर रही है। अभी तक चोरी की अंजाम दिए गए
गिरोह को कोई खुलासा नहीं किया गया है। इसके विरोध में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जी चंद्रा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पलामू में एक ही दिन के भीतर पांकी और मनातू में पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी केंद्रों को निशाना बनाकर अपराधियों ने न सिर्फ लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया, बल्कि कानून व्यवस्था को भी खुली चुनौती दे दी है। हैरानी की बात यह है कि दोनों वारदातें दिन दहाड़े हुई और अपराधी हथियार के बल पर आसानी से फरार हो गए। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाएं आम लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बैंकिंग सेवाओं से जुड़े केंद्र ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी है, लेकिन लोगों की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि अपराधी कब तक कानून की गिरफ्त में आते हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।